मोदी सरकार 100 मरतबा सोचेगी पाकिस्तान के ऊपर दोबारा हमला आवर होने के लिए, कि उसको पता चल गया कि हमारी बरी फौज, हमारी फ़ज़ाई फौज और हमारी बहरी फौज मिलकर पूरी तरह तैयार हैं। और जिस तरह इन 4 दिनों में 6 तारीख से लेकर 10 तारीख तक जो हिंदुस्तान को सबक सिखाया गया, मेरी नज़र में 1971 की शिकस्त का अल्लाह ताला ने बदला लिया है आज इस मौके के ऊपर। पाकिस्तान ने 71 की शिकस्त का बदला ले लिया। अब किसी हमले से पहले भारत 100 बार सोचेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुजफ्फराबाद में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि चंद रोज पहले ऐसी जंग छिड़ी जिसके नताइज खौफनाक हो सकते थे। पहलगाम वाक़या भारत की साजिश का हिस्सा था। भारत ने पहलगाम वाक़े के बाद पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए, निहत्ते पाकिस्तानियों पर हमले किए। पाकिस्तान ने भारतीय शहरियों को निशाना नहीं बनाया। नपी तुली कार्रवाई से भारत को भरपूर जवाब दिया। रिवायती जंग में भारत की बरतरी का तासुर गलत साबित कर दिया। सिपा सालार फील्ड मार्शल आसिम मुनी ने फ्रंट से सबको लीड किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि जब तक कश्मीरियों को उनका हक नहीं मिल जाता, पाकिस्तान कश्मीरियों का साथ देता रहेगा। वज़ीर आज़म ने शोहदा के लवाहिकीन में इमदादी रकूम के चेक तकसीम किए। कहा कि इमदादी पैकेज हुकूमत की जिम्मेदारी है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा है कि अफगानिस्तान अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने दे। सिफारती ताल्लुकात बढ़ाने को तैयार हैं। भारत को पैगाम है इज़्ज़त इसी में है कि हमसे सुलह कर ले। पहलगाम वाक़े पर हाथ साफ ना होते तो तहकीकात करवाने की पेशकश ना करते। एक सवाल पर कहा कि अफगानिस्तान से ताल्लुकात में बेहतरी की तजवीज़ चीन ने दी थी। 19 अप्रैल के दौरे में भी अफगानिस्तान से कहा था कि अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने दे। अब उनकी तरफ से मस्बत पेशरफ्त हो रही है। उसूली तौर पर अफगानिस्तान और पाकिस्तान ने एक दूसरे के मुल्क में सफ़ीर भेजने पर इत्तेफाक कर लिया है। ये इंडियन प्रॉक्सी जो हैं इनको बाज आ जाना चाहिए। हवाओं में और ज़मीन पे जो इनकी हालत हुई है चंद दिन पहले, उससे इनको सबक सीखना चाहिए। Enough is enough. Terrorism, and for terrorists there can be no mercy. People don't realize Pakistan has been fighting a punishing battle against terrorism, both in the shape of the TTP coming in from Afghanistan and in the shape of groups such as the BLA, which are funded, secured, financed and organized. I'm going to say it as it is. We have been too diffident in our diplomacy, with footprints from our neighbor India. खुस्तार में स्कूल बस पर हमले के खिलाफ सेनेट में करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर। खुस्तार में स्कूल बस पर भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्द हमले के खिलाफ सियासी क़यादत हम आवाज़। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा कि भारत अपनी शिकस्त याद रखे। हम सरहद पार से दहशतगर्दों को वापस आने की इजाज़त देने और मुजरिमान की रिहाई का खमियाजा भुगत रहे हैं। मुस्तकबिल का लाहा अमल मिलकर तय करना होगा। PTI के सेनेटर अली जफर ने कहा कि बहुत हो चुका, दहशतगर्दों के लिए कोई रियायत नहीं। पाकिस्तान ने बहादुर कौम की तरह भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। पीपल्स पार्टी की शेरी रहमान ने कहा कि TTP अफगानिस्तान से आ रही है, BLA को भारत से मदद हासिल है। मासूम बच्चों का खून बहाने वालों से कोई समझौता नहीं हो सकता। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि बच्चों और ट्रेनों पर हमले हुकूक की जंग नहीं। इख्तलाफ का मतलब पहाड़ों पर चढ़ना और दुश्मन से असलहा लेकर हमले करना नहीं। उनका एक ही हल है कि इनको कुचला जाए। सेनेटर अरमानुल हक काकड़ ने कहा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की 2 कौमें नज़रिए पर गुफ्तगू से RSS को बहुत तकलीफ हुई। BJP ने RSS का फ़लसफ़ा अपना लिया है। सेनेटर एमल वली ने कहा कि अगर नेशनल एक्शन प्लान पर अमल नहीं हुआ तो ये हमले होते रहेंगे। KP और बलूचिस्तान के लोग प्रॉक्सी जंग से तंग आ चुके। सेनेटर फैसल वावडा ने दिफाई बजट 3 गुना तक बढ़ाने और तमाम फोर्सेस की तनख्वाहें दुगनी करने की तजवीज़ पेश कर दी। कहा कि तरक्याती बजट रोक कर दिफा पर लगाना होगा।
वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि खुस्तार में स्कूल बस पर हमले में भारत के मुलविस होने के सबूत सामने लाएंगे। खुस्तार वाक़या दहशतगर्दी की बदतरीन मिसाल है। ये जंग भारत ने अपनी प्रॉक्सीज के जरिए शुरू की है। जिस तरह भारत बेइज्जत हुआ है वो पाकिस्तान को इस तरह इंगेज रखना चाहता है। इस तरह के रद्द-ए-अमल आते रहेंगे, हमें चौकन्ना रहना होगा। खुस्तार में स्कूल बस पर दहशतगर्द हमले में जख्मी एक और तालिबा दम तोड़ गई। 5 बच्चों की हालत तशवीशनाक। बस पर दहशतगर्द हमले का मुकदमा पुलिस की मुदैयत में CTD थाने में दर्ज। वज़ीर आज़म की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के हमरा कोयटा के अस्पताल में जख्मियों की अयादत। अमन अमान से मुताल्लिक़ इजलास में वज़ीर आज़म को खुस्तार हमले और मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने कहा कि खुस्तार में स्कूल बस पर हमला भारतीय सरपरस्ती में दहशतगर्दी की बदतरीन मिसाल है। भारत अपने रियासती एजेंटों के जरिए बच्चों को निशाना बना रहा है। दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुँचा कर दम लेंगे। खुस्तार में स्कूल बस पर हमले में 4 तालिबात और 2 जवान शहीद और 39 बच्चों समेत 53 अफराद जख्मी हुए थे। बार बार का भारतीय इनकार, बार बार का अमरीकी इसरार। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर कहा है कि पाक भारत जंग उन्होंने बंद कराई। व्हाइट हाउस में गुफ्तगू के दौरान सदर ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान मसला बढ़ता जा रहा था। उन्होंने कहा कि तुम लोग ये क्या कर रहे हो। ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान के लोग बेहतरीन और रहनुमा अजीम हैं। भारत में उनका दोस्त मोदी है। दोनों मुल्कों के साथ बड़े मुआहदे कर रहे हैं। भारतीय वजीर खारजा ने पाक भारत कशीदगी कम करवाने में अमरीकी किरदार तस्लीम कर लिया। एक इंटरव्यू में जयशंकर बोले अमरीका के पास और पाकिस्तान और भारत दोनों से राबते थे। कई और मुल्क भी राबते कर रहे थे। ये फितरी बात है कि दो मुल्क तनाज़े में घिरे हों तो दीगर ममालिक राबते करके अपने परेशानी का इजहार करते हैं। लेकिन जहाँ तक जमबंदी का ताल्लुक है तो ये बात पाकिस्तान और भारत दोनों के दरमियान बराह रास्त तय हुई थी। जो कुछ 9 मई को हुआ और जो कुछ इंडिया ने 6 और 7 मई की शाम को हमला करके किया, उसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बल्कि शायद हमने ज़्यादा, हमारी उस सियासी जमात ने ज़्यादा नुकसान पहुंचाया पाकिस्तान को। क्योंकि जो काम दुश्मन बरसों में नहीं कर सका, दहाइयों में नहीं कर सका, वो हमने खुद अपने मुल्क का नुकसान कर दी। उनका निशाना भी आर्म्ड फोर्सेज हैं, उसकी तनसीबात थी। उस सियासी जमात का निशाना भी हमारी आर्म्ड फोर्सेज की तनसीबात थी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है कि जो कुछ एक सियासी जमात ने 9 मई को किया वही भारत ने 6 और 7 मई को भी किया। सियासी जमात ने भी फौजी तनसीबात को निशाना बनाया और दुश्मन ने भी ऐसा ही किया। सरगोधा के तलबा में लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब से खिताब करते हुए मरीम नवाज ने कहा कि सियासी जमात ने जिन तनसीबात को निशाना बनाया उसी फजाइया ने दुश्मन के 5 जहाज गिराकर तारीख रकम की। जिस वर्दी को डंडों पर टांगा गया उसी ने दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त दी। जो मुल्क का वफादार नहीं वो किसी का वफादार नहीं हो सकता। बजट के लिए कुछ जो 4-5 हमारे जरूरी लोग हैं, जिसमें हमारा फाइनेंस एडवाइजर है और हमारे पार्टी के कुछ और लोग हैं, मैं मुझ समेत, उनकी एक मुलाकात जरूरी है। और अगर ये मुलाकात ये नहीं कराते तो फिर IMF के हवाले से मैं बड़ा क्लियर बता रहा हूँ कि IMF के हवाले से जो हमारे पे लास्ट टाइम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सूबे ने वाय सूबा है कि IMF के तमाम टारगेट पूरे किए हैं, पाकिस्तान के लिए किए, पाकिस्तान हमारा है। लेकिन अगर ये रवैया है तो फिर IMF की जो इनकी शराइत है उसके अंदर हम इनके साथ बैठेंगे भी नहीं और ना हम इनसे बात करेंगे, फिर ये जाने उनका काम जाने, इस तरह नहीं हो सकती। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की अडयाला जेल में बानी PTI से मुलाकात। 2 घंटे से ज़्यादा वक्त की मुलाकात में पार्टी उमूर, सूबाई मामलात और बजट पर बात हुई। मीडिया से गुफ्तगू में अली अमीन ने कहा कि हमारे लोगों की मुलाकात नहीं होने दी गई तो IMF की शराइत पर हम साथ नहीं देंगे। बजट के लिए हमारे 5-6 लोगों को बानी PTI से मिलने दिया जाए। पाकिस्तान की खातिर बानी PTI मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। मुल्क में हकीकी जमहूरियत की ज़रूरत है। अब सिस्टम को समझ आ जानी चाहिए कि डंडे के जोर पर यह नहीं चल सकता। अगर मुज़ाकरात करने हैं तो बानी PTI हाजिर हैं। वज़ीर आला ने कहा कि वो पहले ही ड्रोन हमले की मजम्मत कर चुके हैं। IMF का पाकिस्तान के माशी इस्तेहकाम और तरक्की में ताउन जारी रखने का आज़म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से IMF के वफ़द की मुलाकात। IMF प्रोग्राम पर अमल दरामद से मुतालिक माशी इस्लाहात और मुस्बत नताइज पर इजहार इत्मीनान। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान माशी इस्तेहकाम के बाद तरक्की की जानिब गामज़न है। मैक्रो इकनॉमिक सतह पर इस्लाहात के साथ इदारा जाती इस्लाहात में भी तेज़ी लाई जाएगी।
ज़राअत की मद में नया टैक्स बोझ न डालने के लिए वज़ीर आज़म IMF को कायल करने के लिए कोशा। जंग और दी न्यूज़ में शायर मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक 1 जुलाई 2025 से ज़र आमदनी पर टैक्स नाफिज होने जा रहा है, जिससे फौरी तौर पर सूबों को 40 से 50 अरब रुपए की वसूली की उम्मीद है। कौमी असम्बली में भारत के सेंटास माहदे की गैर कानूनी मुअत्तली के खिलाफ करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली गई। करारदाद में कहा गया है कि हुकूमत भारत के गैर कानूनी और यकतरफा इक़दामात की रोकथाम के लिए फौरी इक़दामात करे। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों के केस की लाइव स्ट्रीमिंग की इजाज़त दे दी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की बेंच की तश्कील पर एतराज़ात की दरखास्तें मुस्तरद। अदालत ने मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत 26वें आनी तरमीम की दरखास्तों के फैसले के बाद समाअत करने की दरखास्त भी मुस्तरद कर दी। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट IT डिपार्टमेंट को लाइव स्ट्रीमिंग के इंतजाम करने का हुक्म दे दिया। केस की समाअत पीर तक मुलतवी। अडियाला जेल में बानी PTI ने तीसरी मरतबा झूठ पकड़ने वाला पॉलीग्राफ टेस्ट कराने से इनकार कर दिया। लाहौर पुलिस की तफ्तीशी टीम वापस रवाना हो गई। DSP का कहना था कि मुलजिम के टेस्ट कराने तक तफ्तीश मुकम्मल नहीं हो सकती, टेस्ट से ही पता चलेगा कि शवाहिद दुरुस्त हैं या नहीं। लाहौर पुलिस मुसलसल 3 रोज से बानी PTI का पॉलीग्राफ, फोटोग्रामेटिक और वॉइस मैचिंग टेस्ट करने आ रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि बानी PTI 3 दिन से पॉलीग्राफ टेस्ट करने वाली टीम से छुप रहे हैं। बानी PTI को आज भी यकीन नहीं हो रहा कि वो सज़ा याफ्ता मुजरिम है। बानी PTI जान लें ये बनी गाला नहीं अडियाला है। बानी PTI की बहनें और उनकी पार्टी का क़यादत रोज़ाना अदालती अहकामात की दलीलें देते हैं और ख़ुद बानी PTI अदालती अहकामात मानने को तैयार नहीं। बानी PTI की बहन अलीमा खान ने कहा है कि बानी ने वाज़ेह किया है कि उनसे कोई मिलने नहीं आया, उनकी जेल में किसी से मुलाकात नहीं हुई। बार बार ऐसी बातें मीडिया में चलाई जाती हैं लेकिन उनकी कोई मुलाकात नहीं हुई। अलीमा खान ने यह भी कहा है कि बानी ने नून लीग से मुज़ाकरात का बिल्कुल नहीं कहा। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में सलमान अकरम राजा ने कहा कि गुज़िश्ता रोज़ बानी से अडियाला जेल में मुलाकात हुई थी। बानी ने कहा है कि मुल्क इस वक्त जहाँ खड़ा है, मुल्क के लिए बातचीत करना ज़रूरी है कि मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात और इदारे आपस में बात करें। बानी PTI समझते हैं कि दुश्मन से मुकाबले के लिए यकसुई की ज़रूरत है। गाज़ा पर इसराइल के हमले जारी। सुबह से अब तक 50 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज की अल-उदा अस्पताल पर बमबारी। दवाओं के गोदाम में आग लग गई। 82 रोज़ की नाकाबंदी के बाद 90 इमदादी ट्रक गाज़ा में दाखिल, लेकिन इसराइली फ़ौज ने इमदाद तकसीम नहीं होने दी। इसराइली इंतहा पसंदों की भी इमदादी ट्रक रोकने की कोशिश। अक़वाम मुत्तहिदा इमदादी एजेंसी के मुताबिक इमदादी सामान के सैकड़ों ट्रक गाज़ा में दाखिले के मुंतज़िर हैं। कैथोलिक ईसाइयों के नए रूहानी पेशवा पोप लियो की गाज़ा में इमदाद की फराहमी फौरी बहाल करने की अपील। सेंट पीटर्स स्क्वायर पर पहले अवामी इज्तिमा में पोप का गाज़ा की सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इज़हार।